No, I want real India. Poor people, hungry people. और हंग्री पीपल एम्बुलेंस के अंदर ये आका नूडल तुम लोग साला बाहर गांव से आते हैं तो तुम लोग को यहाँ खाली भूखे नंगे दिखाई देते क्या? You don't see ताजमहल ताजमहल? No, no, hungry and poor man. Okay, I show you Bukka Indian. Very Bukka. Jalandhar. तेरी माँ का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषित अवनी, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कैसे RRR ने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स तोड़े थे और अब नाटू नाटू को ऑस्कर मिला है। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कैसे राजामौली एज अ फिल्म मेकर ने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया है, कैसे उन्होंने हॉलीवुड स्टीरियोटाइप खत्म किया है गरीब इंडिया से भव्य इंडिया तक। और इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे राजामौली को आइडियोलॉजी एक फोर्स के द्वारा लगातार टारगेट किया गया, चाहे वो फिल्म रिलीज करने के टाइम हो, चाहे वो ट्रेलर रिलीज करने के टाइम हो, या फिर फिल्म जब अमेरिका में पॉपुलर हुई उस टाइम हो। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूं ऋषित अवनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, RRR के नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। इस ऑस्कर अवार्ड के साथ भारत में काफी लोग खुश हुए, अधिकतर सभी लोग खुश हुए। हाँ भाई हाँ। भारत में दो ऑस्कर आए हैं, एक नाटू नाटू को मिला है, दूसरा द एलिफेंट विस्परर्स को। लोग इससे काफी खुश है, सोशल मीडिया पर इसका ट्रेंड चल ही रहा है। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने एस राजामौली को इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है और काफ़ी मीडिया एजेंसीज ने आलिया भट्ट को भी नाटू नाटू के लिए काफ़ी बधाई दी है। हालांकि नाटू नाटू में आलिया भट्ट उतनी थी जितनी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई। सही बात है। दोस्तों, नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने पर बहुत से लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची भी लगी है। इनमें से एक है जैकलिन फर्नांडिस के मेकअप आर्टिस्ट शानमू। शानमू ने ट्वीट किया कि इंडिया में तो हम अवार्ड खरीद ही लेते थे, शायद इसी वजह से अनन्या पांडे को बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। शानू ने ट्वीट किया कि इंडिया में तो हम पैसों से अवार्ड खरीद ही लेते थे, अब तो ऑस्कर में भी पैसों से अवार्ड खरीदे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे पैसे देकर तुमसे ट्वीट करवाया गया है। क्या गलत बोला? एक्ट्रेस अनन्या चटर्जी को भी काफी मिर्ची लगी। उन्होंने ट्वीट किया कि RRR के नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिलने पर हमें खुशी किस बात की हो रही है, आखिर हम जा किधर रहे हैं? अरे जा नहीं रहे, ऑस्कर जीतकर वापस आ रहे हैं। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। और भी काफी यूजर्स थे साउथ में जो द्रविडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव लोग हैं, उनको भी RRR के नाटू नाटू से मिर्ची लगी है, क्योंकि उनको RRR में ब्राह्मण सुप्रीमेसी दिखी। लगता है गलत RRR डाउनलोड कर लिया भैया आपने। भारी मिस्टेक हो गया सर। दोस्तों, सिर्फ ऑस्कर के बाद नहीं, RRR को पहले भी, चाहे वो ट्रेलर रिलीज के टाइम हो या फिल्म रिलीज के टाइम हो या फिर अमेरिका में जब वो पॉपुलर हुई उस टाइम हो, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से RRR को काफी क्रिटिसिज्म मिला है और उस क्रिटिसिज्म का कोई बेस नहीं था। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। RRR अचानक से अमेरिका में पॉपुलर होने लगी, तब बिना किसी वजह अचानक से द फिल्म कंपेनियन ने एक आर्टिकल निकाला जिसमें लिखा गया कि RRR में हिंदू आइकोनोग्राफी है, कास्ट प्राइड कहीं ना कहीं हम राजामौली की फिल्मों में देखते हैं। इसमें बाहुबली का भी एग्जांपल दे दिया कि उसमें क्षत्रिय प्राइड दिखाया गया है। फिल्म में लास्ट में जूनियर NTR रामचरण को कहते हैं कि मुझे शिक्षा दो। इस चीज़ को इस आर्टिकल में ऐसे दिखाया गया है कि एक लोअर कास्ट व्यक्ति अपर कास्ट से शिक्षा मांग रहा है। एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आज भी भारत में या फिर उस टाइम में भारत में जातिवाद का ये रोल था और इस फिल्म के थ्रू ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी दिखाई जा रही है। और बाहुबली को क्षत्रिय प्राइड के लिए क्रिटिसाइज करने का मुझे कोई तुक दिखता नहीं है। फिल्म एक पीरियोडिक फिल्म थी, पिछले टाइम पे बनी हुई फिल्म थी। उस टाइम तो क्षत्रिय लड़ते थे, लोगों की रक्षा करते थे, हमें तो सच में उन पर गर्व करना चाहिए। इसमें कोई कास्ट दिखाने वाली बात थी ही नहीं। जब टाइम में वो क्षत्रियों के लड़ने का था तो उसमें यूट्यूब टिकटॉक तो दिखा नहीं सकते, उनको लड़ता ही दिखाएंगे। अनुपमा चोपड़ा के आर्टिकल को ये भी प्रॉब्लम थी कि जूनियर NTR जब अपने आप को इस फिल्म में आग से बचाते हैं तो जिस फ्लैग का वो यूज़ करते हैं वो फ्लैग काफ़ी सिमिलर है वीर सावरकर के द्वारा बनाए गए फ्लैग से। हाँ बिल्कुल, आज़ादी से पहले इनको भारत का आज का फ्लैग चाहिए। वाह, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी कम्युनिटी, लेकिन अगली बार राजामौली को बोल देंगे कि सर ये भारत का फ्लैग हटाओ, LGBTQ का फ्लैग लगाओ, इससे आप लिबरल भी दिखोगे और आपको अच्छे रिव्यूज मिल जाएंगे। वीर सावरकर से अनुपमा चोपड़ा के द फिल्म कैंपेनियन को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? ये तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमें तो इन पर गर्व करना चाहिए, हमें इन पर गर्व होना चाहिए। लेकिन वीर सावरकर की छवि हमेशा से काफ़ी लोगों के मन में एक ग्रे शेड की रही है। इसको ग्रे शेड बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। पूछा किसी ने? वो हिंदुत्व की बात करते थे इसलिए शायद, बट जब मैंने उनके बारे में डिटेल में समझा तो मुझे समझ आया कि वीर सावरकर की जो इमेज लेफ्ट मीडिया दिखा रही है, असल में वो इमेज थी ही नहीं। राजामौली के पिताजी जो कि RRR के राइटर है, वो भी जब से वीर सावरकर पर पढ़ रहे हैं, उनको डिटेल में समझ रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा कि उनके भी काफ़ी डाउट दूर हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप भी वीर सावरकर के बारे में जानिए। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा फादर ऑफ हिंदुत्व वीर सावरकर नाम की ऑडियो बुक कुको FM पर। दोस्तों, वीर सावरकर कुको FM पर मेरी वन ऑफ द फेवरेट
ऑडियो बुक है, क्योंकि दोस्तों ये कहानी उन फ्रीडम फाइटर की है जिन्होंने कांग्रेस से 20 साल पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया था। उन्होंने तब भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग ली थी। कहानी है सच्चे हिंदुत्व की। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज इसे आप कुको एफएम पर सुनिएगा। दोस्तों कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। यहाँ 2.5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स है। आप इसकी रेटिंग देखकर ऑलरेडी समझ चुके होंगे, इसे 4.5 प्लस रेटिंग मिली है। और बेस्ट बात यह है कि यहाँ हिंदी के साथ साथ अदर मेजर रीजनल लैंग्वेजेस में भी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, तो लैंग्वेज का कोई चक्कर ही नहीं। तो फोन में घुसे रहने की, वहां पर पढ़ने की, आंखों पर जोर देने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, क्योंकि आपका काम ऑडियो बुक सुनने से ही हो जाएगा। और कोई जरूरत नहीं है हजारों रुपए किताब खरीदने पर लगाने की, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम कुको एफएम आपको अपने फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आप मेरा कोड DM50 यूज करेंगे तो आपको पेमेंट 99 रुपीज की जगह सिर्फ 49 रुपीज करनी होगी। 49 रुपीज में तो आजकल नोटबुक नहीं आती और यहाँ पर बुक्स का भरमार है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए, कुको एफएम को डाउनलोड करें, मेरा कोड DM50 यूज करें और इस मेड इन इंडिया ऐप को यूज कर अपनी नॉलेज बढ़ाएं। धन्यवाद। दोस्तों जिस समय फिल्म कैंपेनियन का जो आर्टिकल रिलीज हुआ था, सेम उसी टाइम सुचित्रा त्यागी ने भी एक आर्टिकल को ट्वीट करते हुए ये दिखाया कि देखो RRR हिट तो हो रही है, लेकिन यहाँ नैरो विजन ऑफ हिंदू आइडेंटिटी दिख रही है। तो सही बात है, ये कोई तरीका थोड़ी है राजामौली का हिंदू में दिखाने की। कम से कम ब्राह्मणों को जूता पॉलिश करते दिखाते, क्षत्रियों को अंग्रेजों के कपड़े धोते दिखाते, दलित और आदिवासियों को अंग्रेजों के घर काम करते दिखाते, तब इन मीडिया हाउसेस को वो इंडिया दिखता जो ये देखना चाहते हैं। ऐसे कैसे क्रांतिकारी दिखा दिया। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल, भगवान मेरा सबर छूटा जा रहा है, निकल। द कारवा ने अपने आर्टिकल में लिखा कि SS राजामौली ने गोंड जाति को डीह्यूमनाइजिंग दिखाया है। नहीं, शायद मैंने इसको गलत वे में लिया है। ये लोग गोंड जाति को छोटा नहीं बोलना चाह रहे, ये तो डीह्यूमनाइजिंग इन पॉजिटिव वे बोल रहे हैं। जूनियर NTR मोटरसाइकिल को घुमा कर फेंकता है, ये कोई ह्यूमन थोड़ी कर सकता है। इस तरह गोंड जाति को डीह्यूमनाइज किया है। हाँ समझ गया, ठीक है समझ गया। द प्रिंट जिसके कारनामे हमको पता है, उसका एक आर्टिकल आया कि राजामौली की RRR से उठो, साउथ की फिल्म को जवाब देने आई है शमशेरा। साउथ इंडियन फिल्म्स को इतना घटिया जवाब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मकतूब मीडिया ने RRR को हिंदुत्व प्रोपेगेंडा कहा है। बाहर की मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। द स्लेट ने आर्टिकल लिखा कि फिल्म तो सही है, लेकिन सबटेक्स्ट बहुत भयंकर है, वायलेंट हिंदू नेशनलिज्म दिखता है। फॉक्स ने भी वही लिखा कि फिल्म तो सही है, लेकिन कास्टिज्म, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी एटसेट्रा ये बड़ा खराब है। तो द न्यूयॉर्कर्स ने तो अलग ही हद पार कर दी। ऐसे राजामौली को बिठाकर घटिया से घटिया सवाल पूछे कि क्या आप पर BJP RSS का प्रेशर था, क्या आप एथिस्ट है, आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों ने कास्टिज्म कैसे खराब किया, एटसेट्रा। रत्ना पाठक जिन्होंने करवा चौथ को रिग्रेसिव कहा था, उन्होंने RRR को भी रिग्रेसिव बोल दिया। और नासा की एक रिपोर्ट आई है कि रत्ना पाठक अब धरती को भी रिग्रेसिव बोलने वाली है, क्योंकि धरती इतने सालों से सूरज का चक्कर निकाल रही है। धरती भला कब तक पुराने रीति रिवाज निभाएगी। कहने का मतलब है कि इस फिल्म को टारगेट करने में कोई कमी नहीं रही है। ट्रेलर के टाइम टारगेट किया, फिल्म रिलीज के टाइम टारगेट किया, और जब ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो रही थी उस टाइम फिर आर्टिकल आए जिन्होंने इस फिल्म को टारगेट किया, और फिर भी ये फिल्म सुपर हिट हुई। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है SS राजामौली को। SS राजामौली को कल्चर रिवाइवल और हॉलीवुड स्टीरियोटाइप्स को खत्म करने के लिए एक अलग से अवार्ड और ला दो। बॉलीवुड की हमेशा से एक गंदी बीमारी रही है, एक टिपिकल स्टीरियोटिपिकल इमेज दिखानी है भारत की, कि भारत गरीब है, गंदगी है, कचरा है, नाली है, कूड़ा है, बच्चे उसी में से निकलते हैं, पढ़ाई पढ़ाई है ही नहीं। और हॉलीवुड वालों का एक ऑब्सेशन भी अलग है कि इनको गरीबी से बाहर निकालेगा कौन, एक अमेरिका का NRI। अमेरिका वाले रेसिज्म तो खत्म कर ले, फिर हमको सुधार लेना। स्लमडॉग मिलियनेयर का एक सीन है जिसमें एक लड़का नाले में से निकलकर दिखाया जाता है। व्हाइट टाइगर मूवी में दिखाया गया है कि इंडिया में कितना कास्ट सिस्टम है और कैसे लोअर कास्ट के लोगों को ऑप्रेस किया जाता है। प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव जब अमेरिका से आते हैं, उनको ये कास्टिज्म पसंद नहीं आता। वो ड्राइवर बलराम को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जब राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा गलती से किसी बंदे पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो सो कॉल्ड अपर कास्ट के उनके परिवार वाले वो सारा नाम ड्राइवर पर लगाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव जो अमेरिका से पढ़कर आए हैं वो भेदभाव नहीं करते। प्रियंका चोपड़ा तो इस बात से भाग भी जाती है वापस अमेरिका, और फिल्म में लास्ट में ड्राइवर अपना रंग दिखा देता है। बड़ी अटपटी फिल्म थी। और भी बहुत सी फिल्म है जिसमें इंडिया को बहुत अटपटा दिखाया जाता है, जैसे कि इंडियाना जोन्स, उसमें राजा मंकी के सिर को खाता है, मेंढक के सूप को पीता है। वहाँ की फिल्मों का ये ट्रेंड है, इंडिया को गरीब दिखाओ, अनएजुकेटेड दिखाओ, येलो सा फिल्टर लगा दो, उनको ठीक कौन करेगा, वेस्ट। भारत में कास्टिज्म है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। आज देश का प्रधानमंत्री OBC का है, हमारे पहले के प्रेसिडेंट शेड्यूल कास्ट के थे, आज की जो प्रेसिडेंट है वो ट्राइबल कम्युनिटी की है। तो कैसे चेंज आ रहा है, इससे बढ़िया एग्जांपल और क्या हो सकता है। जो हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जा रहा है वो सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा है, और RRR के थ्रू और बाहुबली के थ्रू SS राजामौली ने इस स्टीरियोटिपिकल इमेज को खत्म सा कर दिया है। राजामौली ने RRR बाहुबली से बड़ा धमाका तो किया ही है, बट दो बड़े बढ़िया काम किए हैं। पहला काम, बॉलीवुड की मोनोपोली खत्म की है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की फिल्म फ्लॉप होती है तो खुशी होती है। अच्छी बात यह है कि जो गंद बॉलीवुड से निकल रहा था वो अब कम हो गया है। बॉलीवुड की फिल्मों से भी अब
एक तरह से अच्छी आइडियोलॉजी फिल्में आने लगी है। दूसरा बेनिफिट इन फिल्मों से ये हुआ है कि राजामौली ने इंडिया की एक दूसरी साइड दिखाई है, एक नेशनलिज्म वाली साइड दिखाई है, एक सिग्मा इंडिया दिखाया है। इन चीज़ों से राजामौली एक अल्फा फिल्म मेकर दिखते हैं। तो दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, याद से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कुको हम को डाउनलोड कीजिएगा, मेरा कोड DM50 यूज़ कीजिएगा, आपको फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।